बच्चों को बिना पढ़े पास होने का उपाय बताने वाले कथावाचक का बेटा हुआ फेल। जानिए क्या बोले पंडित प्रदीप मिश्रा। वे अपने बेटे के रिजल्ट के संबंध में वायरल हुई खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं। भोपाल, सीहोर के पंडित प्रदीप मिश्रा लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इस बार वे अपने बेटे के रिजल्ट के संबंध में वायरल हुई खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया और यहां तक कि अखबारों में भी यह खबर जमकर वायरल हो रही है। उनका बेटा 8वीं में फेल हो गया है। इस बात को लेकर लोग कथावाचक मिश्रा पर निशाना भी साध रहे हैं, क्योंकि पंडित मिश्रा अपने कार्यक्रमों में बच्चों को बिना पढ़े पास होने का उपाय बताते रहते हैं। अब इस मामले में पंडित प्रदीप मिश्रा ने खुद सामने आकर सफाई दी है। पंडित मिश्रा का कहना है कि उनका बेटा फेल नहीं हुआ बल्कि पास हो चुका है। उन्होंने इस वायरल खबर को साजिश भी बताया। मिश्राजी.png पंडित प्रदीप मिश्रा लगातार चर्चा में बने हुए हैं। सोशल मीडिया और अन्य कई प्लेटफॉर्म पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के बेटे के रिजल्ट के बारे में खबर चल रही है। इनमें दावा किया जा रहा है कि पंडित मिश्रा का बेटा 8वीं में फेल हो गया है। इस बात पर पंडित मिश्रा पर कुछ लोग ये कहकर कटाक्ष भी कर रहे हैं कि क्या पंडित जी ने बेलपत्र पर शहद अच्छे से नहीं लगवाया था। लोग उनका मजाक बनाते हुए कह रहे हैं कि पंडित जी बच्चों को पास कराने का उपाय बताते हैं पर खुद ही अपने बेटे को पास नहीं करा पाए। जबरदस्त वायरल हुई इन खबरों से उनका बेटा राघव तनाव में आ गया है। वो डिप्रेशन में चला गया है। ये बात खुद पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताई। पंडित मिश्रा का कहना है कि मेरे बेटे का रिजल्ट मार्च में ही आ गया था और वह पास हो गया था। इन झूठी अफवाहों के कारण राघव टेंशन में है और उसे डिप्रेशन में देख हमने कुछ दिनों के लिए उसके नाना के घर भेज दिया है। पंडित मिश्रा ने इस घटनाक्रम को साजिश करार देते हुए कहा कि सनातन धर्म के विरोधी मुझे नहीं तोड़ पाए तो बेटे को तोड़ने में लग गए हैं। पंडित जी बताते हैं पास होने का यह उपाय अपने कथा में पंडित मिश्रा जी बताते हैं कि बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर शहद लगा दीजिए। इस पर बच्चे का हाथ लगाकर पत्ती को शिवलिंग पर चिपका दीजिए। इससे चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। उनका दावा है कि यदि बच्चे ने साल भर पढ़ाई नहीं की और उसके पास होने की जरा भी संभावना नहीं है, तब भी इस उपाय के बाद बच्चा जितना भी पढ़ लेगा उससे ही पास हो जाएगा। पढ़ाई न करने वाले बच्चों को पास कराने का दावा करने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा का बेटा 8वीं में हुआ फेल। पढ़ाई न करने वाले बच्चों को पास कराने का दावा करने वाले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का बेटा 8वीं में फेल हो गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले पंडित प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अगर किसी बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने पर वह पास हो जाएगा। सीहोर जिला कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज शर्मा ने दावा किया है कि लोगों को परीक्षा में ज्ञान देने वाले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का बेटा खुद कक्षा 8वीं फेल हो गया है। कांग्रेस नेता ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रदीप मिश्रा सच बोल रहे हैं तो सारे स्कूल और अस्पताल को बंद कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि सुनने में आ रहा है कि उनका खुद का बेटा भी फेल हो गया है, तो क्या उसने आधा अनुष्ठान किया था? क्या बेलपत्री पर शहद अच्छे से नहीं लगाया था? बता दें कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में परीक्षा से जुड़ा अंधविश्वास का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, सीहोर वाले, बिना पढ़े परीक्षा पास करने की गारंटी लेते हुए नजर आ रहे थे। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का कहना था कि आपको लग रहा है कि बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है और पास नहीं होगा तो बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर शहद लगा दीजिए। इसके बाद बच्चे के हाथ से इस पत्ती को शिवलिंग पर चिपकवा दीजिए। इसके बाद प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि बच्चे ने भले ही साल भर पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन जिस सब्जेक्ट के एग्जाम के दिन में वह ये काम करेगा उस विषय में पास होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। मध्य प्रदेश में इन दिनों दो बाबाओं का बोलबाला है। एक तो पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले और दूसरे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। वैसे तो दोनों बाबा पूरे देश में विवादों के साथ सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा अपने उपायों के चलते काफी फेमस होते जा रहे हैं, खास तौर पर बच्चों को लेकर जो इन दिनों परीक्षा दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन है पंडित प्रदीप मिश्रा। पंडित प्रदीप मिश्रा मध्य प्रदेश के सीहोर के रहने वाले हैं। प्रदीप मिश्रा अपने उपायों और सिद्धियों के चलते चर्चा में बने रहते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने सीहोर में कुबेरेश्वर धाम की स्थापना की है, जहां वो रुद्राक्ष बांटते हैं। बीते दिनों सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव मनाया गया था, जिसमें देश के कई हिस्सों से भक्त रुद्राक्ष लेने पहुंचे थे, लेकिन भीड़ अधिक होने के चलते महोत्सव को बंद कर दिया गया। करते थे शिव मंदिर में सफाई। पंडित प्रदीप मिश्रा शुरुआत से ही कथावाचन करते आए हैं। वो शिव मंदिर में साफ सफाई भी करते थे। उन्होंने सबसे पहले सीहोर में ही कथावाचक के रूप में मंच संभाला था। इसके बाद वो धीरे धीरे देशभर में कथा करने लगे। साथ ही वे अपने कथा के दौरान लोगों को समस्याओं से निजात पाने के लिए पूजा उपाय बताने लगे। उनकी इतनी मांग बढ़ने लगी कि वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फेमस हो गए। आज उनके सोशल मीडिया फेसबुक, यूट्यूब पर लाखों फॉलोअर्स हैं। प्रदीप मिश्रा ने दिया परीक्षा में पास होने का उपाय। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा वैसे तो अपनी कथा और उपायों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
जिसमें वो बच्चों को परीक्षा में पास होने का उपाय बता रहे हैं। प्रदीप मिश्रा ने उपाय बताते हुए दावा किया था कि यदि कोई बच्चा परीक्षा देने जा रहा है तो वे घर से निकलने से पहले पहले एक काली मिर्ची भगवान शिव को समर्पित कर दे और एक काली मिर्ची घर की चौखट पर रख दे। इसके बाद अगर आप अपना उल्टा पांव रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर निकलेगा तो वे परीक्षा में कभी फेल नहीं होंगे।